एवरीवन, आज हमारे साथ सिद्धार्थ गडकरी है जिन्होंने महाराष्ट्र लॉ सीटी 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 में एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्कोर लेके आया है। इनका स्कोर है 94.81 परसेंटाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, इतना अच्छा थैंक यू परसेंटेज सो लाने के लिए। मच। थैंक यू सो मच मैम। तो सिद्धार्थ, आपने लॉ एज अ करियर जो है ये आपको स्टार्ट करना है, ये डिसीजन आपने कब लिया? मैम आई हैड अ फ्यू रिलेटिव्स जो लॉयर थे एंड देन आई सॉ देम, इट वाज वेरी fascinating। मतलब आई हैव बीन सीन, आई मीन लुक, उनको देखते हुए तो फिर बहुत अच्छा लगता, बहुत fascinating लगता था कि मतलब और फिर मैंने आई डिड सम रिसर्च इन लॉ। तो फिर द सब्जेक्ट्स लाइक आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड ऑल व्हिच इज अगेन अ पार्ट ऑफ लॉ। सो देन आई वाज कन्विंस्ड कि लॉ एज अ करियर ले सकते हैं उस हिसाब से। ओके, फाइन। सो सिद्धार्थ जो है ये डोंबिवली ब्रांच बीएड केयर के स्टूडेंट रह चुके हैं। सो सिद्धार्थ, आई वुड जस्ट लाइक टू नो हाउ वाज योर जर्नी विद योर लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन। It was excellent। मतलब लाइक ऑल द प्रोफेसर्स वर वेरी हेल्पफुल। मतलब डाउट्स कुछ भी होता था तुरंत क्लैरिफाई हो जाता था। एंड आई मीन देयर वाज नॉट अ, मतलब एक टीचर स्टूडेंट रिलेशन नहीं था। इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर इन बी एजुकेयर। कि इवन हम लोग फ्रेंड्स में बहुत ऐसा एक हेल्दी कंपटीशन भी होता था। इवन प्रोफेसर्स यूज्ड टू मोटिवेट अस, लाइक इट वाज वेरी नाइस मैम। मतलब इट वाज अ नाइस डिसीजन टेकिंग बी एजुकेयर, आई वुड से। ओके, गुड टू नो दैट सिद्धार्थ। सो सिद्धार्थ, आई वुड जस्ट लाइक दैट अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा जो है बताओगे एंड अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में टू द व्यूअर्स एज वेल। मैम academic background as such, मैंने 11th 12th arts, I took arts। And then even arts, I opted for arts because the subjects are very similar to that we have in CT, right? Like we have economics, history, geography and all। So tabhi, that was the reason behind taking arts as a option in 11th and 12th। And then again preparing for a CLAT again, then CT, फिर वो सब, that was all। ओके, सो सिद्धार्थ, एज यू सेड कि आपका ट्वेल्थ का बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन था, प्लस आप नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जाम दैट इज क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड देन यू केम टू द सीईटी प्रिपरेशन एज वेल। तो काफी डिफिकल्ट रहा होगा टाइम मैनेजमेंट करना, बिकॉज आपको बोर्ड्स का भी पढ़ाई करना है और लॉ एंट्रेंस एग्जाम का भी तैयारी जो है करना है। सो हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन पीरियड? Ma'am, I started for the CT preparation like a year before the exam, so I had plenty of time to prepare. ना तो फिर वो before the CLAT I had once मतलब completed the syllabus of CT। Then again after CLAT फिर से वो syllabus एक बार repeat हुआ था before my boards। Okay, so I was like very well prepared for the exam। and मतलब boards में जो we take a 1 year का full drop for the boards। So even that was I took it like without any tensions कि अभी boards है, अभी CT का कैसे करेंगे। क्योंकि बोर्ड्स के बाद इवन वी हैड अ ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स, तो उसमें अगेन वो फिर से पूरा पोर्शन एक बार रिपीट हो गया। सो इट वाज ऑल लाइक इट वेंट वेरी स्मूथली बिकॉज़ बहुत पहले मैंने क्लास जॉइन किया था। स्टार्टेड प्रिपरेशन क्वाइट अर्ली, सो दैट हेल्प्ड मी आई गेस। Okay, fine. So Siddharth, I would like to know, preparing for महाराष्ट्र 5 ईयर सीईटी में आपको 5 सब्जेक्ट्स जो है ये पढ़ने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे ये सब्जेक्ट्स में बैलेंस आउट करना और उसके लिए स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है। सो कैन यू शेयर योर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर दिस प्रिपरेशन? Yes, ma'am. Ma'am, maths and logic was like not an issue for me. I was good with numbers, तो वो हो जाता था प्रैक्टिस के थ्रू। और कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर थे, सो वो हो जाता था। एंड इफ एनीबडी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दीज टू सेक्शंस, तो द की इज यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, लॉजिक एंड मैथ्स। एंड बहुत बेसिक लेवल आता है, सो हो जाता है। इंग्लिश अगेन मतलब अच्छा, इफ यू गेट द प्रॉपर रिसोर्स, अगेन इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। You need the proper resource to you know and then the two sections I faced difficulties were in legal and GK। Because legal may again you have, in every question you need to apply that principle and then your own logic, and then it is very confusing. You have multiple reasons to choose multiple options, so that, and so then again the more you practice it is, you get to know how to solve those questions। and GK was again is a very vast subject, तो उसके लिए you need to
first analyze the previous year questions, how what's the difficulty level, and static part and current affairs में कितना आपका मतलब questions divided है and everything, then you analyze, and फिर even you gave us the most likely to be asked questions and all, so even that was very helpful. तो उस हिसाब से I did my strategy plan. Okay, fine. So, Siddharth, what resources did you study from? You know, the books, as and you said that MCQ practice helps to Yes. create a better understanding of the subject. So, can you please share what study resources did you use and that you found most helpful? Ma'am, everything that was provided by B Educare, and the most useful thing I would say were the sectional and mock tests that we had. Hmm. मतलब after every chapter we used to get done with the chapter, तो उसके बाद एक एक sectional test we used to have 5 tests for each topic. So Hmm. that helped a lot in the process of revision. Okay, so while revising, I used to just go through the chapter once and give a test of that particular chapter, Hmm. and then again mock tests were very helpful for planning a proper strategy of how much time to allocate to each subject and all section, and that's how Okay. I mean, apart from the resources, nothing else I referred to. Okay, fine. So, Siddharth, there are always some challenging moments which we might face during the preparation. So, can you share one of those challenging moments and how did you overcome that moment? Ma'am, to be very honest, I had nothing of those. Like, बहुत पहले, as I already mentioned, I started the preparation quite early. So, I had like plenty of time. There was no time crunch as such. So, I was able to manage everything very smoothly. And even if I had anything, so I used to discuss it with the professors and they used to sort it out. So, it was that. Okay. So, were there any, particular topics in your preparation that posed a significant challenge for you? Because sometimes some subject or some topics are always a challenge. But as a student, majority of the लोग क्या करते हैं जो टफ जाता है वो छोड़ देते हैं Hmm. या वो नहीं करते हैं. तो आपके लिए भी कोई ऐसा टॉपिक या सब्जेक्ट जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि नहीं यार अब ये नहीं हो रहा है बट स्टिल यू डिड इट एंड देन दैट रिजल्टेड इनटू अ गुड स्कोर. Ma'am, those subjects the GK and legal. So I mean, I was facing difficulty in both of them. राइट, तो जीके देन अगेन वो बहुत वास्ट है, यू डोंट नो कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग. इवन करंट अफेयर्स, लाइक इफ यू टेक द लाइक पास्ट ईयर ट्रेंड्स, तो करंट अफेयर्स कम ही पूछते हैं. बट व्हाट इफ दिस ईयर दे आस्क मोर ऑफ करंट अफेयर क्वेश्चंस, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ इट. एंड क्लैट के प्रिपरेशन के टाइम पे आई वाज डन विद द करंट अफेयर्स टिल दिसंबर. एंड जनवरी से मई का जो था वो दैट वाज डन बाय द वीडियोस दैट यू अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल. सो वो हो गया था. एंड अगेन लीगल का आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो देन इवन दैट वाज देन डन. ओके. सो करेक्ट एज यू राइटली पॉइंटेड आउट अगर कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक चैलेंज होता है हमारे लिए तो हमें आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है. गुड. एंड सिद्धार्थ आई वुड लाइक टू नो कि आप अपना रिविजन जो है हाउ ऑफन डिड यू रिवाइज फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल. Ma'am, we used to have a lecture from 7 to 9, 2 hours lecture. So I used to come home and revise the same thing and give a sectional test of that particular topic. So then I used to, I mean, matlab revision ho jata tha, and there were 5 tests for each topic. So, you used to revise that same topic 5 times. So that was the only thing. I did not do anything extra. It was just the tests that I gave, and I did my revision to those. ओके, फाइन. एंड एज यू पॉइंटेड आउट कि मॉक टेस्ट जो है टाइम मैनेजमेंट सिखाती है तो व्हाट रोल डिड सॉल्विंग द मॉक टेस्ट प्ले फॉर योर गुड स्कोर. मैम, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल कि फर्स्ट मॉक जो मैंने दिया था उसमें आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द मॉक, बिकॉज वो द आई वाज लाइक वेरी कंफ्यूज्ड कितना कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है एंड एवरीथिंग. बट देन ग्रेजुअली आई गॉट टू नो कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस एंड हाउ टू इवन सॉल्व द टफर वंस. आई मीन, मतलब नहीं हो रहा है सॉल्व तो यू डोंट स्टक ऑन अ सेम क्वेश्चन फॉर अ लॉन्ग टाइम. यू स्किप इट, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वैसे एंड फिर 10 we had like more than 20 mock tests and 300 plus sectional tests, so overall like I was well prepared before the exam. ओके,
फाइन। सो समटाइम्स वी नीड अ मोटिवेशन, ताकि ऐसे चैलेंजिंग मोमेंट्स के टाइम पे कुछ मोटिवेशन लगता है। सो व्हाट मोटिवेटेड यू ड्यूरिंग योर चैलेंजिंग टाइम्स? Ma'am, we friends, we all were, I mean, in BHUK, I found like we friends were very, we had a great bond with each other. So in case we had anything, anybody would feel कि नहीं हो रहा है ठीक से, तो सब लोग अच्छे से एक दूसरे को समझाते थे, and even the professors were very, we were very comfortable with them. तो कोई भी problem होता था, we used to share it with them, and फिर वो discuss करके they used to keep us motivated all the time उस हिसाब से. Okay. So, any advice, Siddharth, which you would like to give to the students who are aspiring to achieve a similar success like you? Yes, ma'am. Ma'am, it would be like I'm not in a position to answer this question, but still, I would say jitna early you start the preparation is going to be helpful for you, because then you get a lot of time, and then in the middle of the preparation, if you think of appearing for CLAT or even your 12, if you have your boards, so it becomes easier for you. मतलब आपको एक कोई स्ट्रेस नहीं होता है कि सीईटी का पढ़ाई के लिए टाइम कम पड़ रहा है और लाइक दैट. So you complete the portion very in a nice manner, and you are done with the revision and all everything before your boards itself. And again, for after your boards, you do that crash course and everything. So that's been taken care of. Actually, राइटली सेड, अगर पहले से काफी सारी चीजें पढ़ के रखी रहती है तो इट हेल्प्स अस अ लॉट, बिकॉज जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा रिविजन हो। राइटली सेड। सो सिद्धार्थ, नाउ आई वुड लाइक टू नो व्हिच कॉलेज आर यू एमिंग फॉर? ma'am, of course, GLC. Hopefully, मिलेगा. High chances of it, but still, let's see. The cap round hasn't started, but once it Yes, starts, ma'am. we'll see. But with a good score, Yes. I can tell you that you are definitely getting into one of the top colleges. Thank you, ma'am. So Siddharth, I would just like to know, okay, what are your future academic or career plans now once you get into the top college? Ma'am, I've not thought of it yet. I mean, there are a lot of fields in this, right? You have aviation law, you have tax, corporate law, again litigation. So let's see, मतलब future में कहाँ interest आता है उसमें I'll do my career. Okay, fine, Siddharth. So it was really great talking with you, and I'm definitely sure anyone who is watching this video will be getting benefited from this. So thank you so much, Siddharth, for this session. Thanks a lot, ma'am. Thank you. Thank you.